राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा में। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हर दिन हर पल हम प्रेम और ज्ञान की सबसे बड़ी गाथाओं को सुनते हैं और समझते हैं। जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हम सभी सामने कभी कभी मोड़ ऐसे आते हैं जब मनमोह भय और भ्रम से घिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन की तरह हम भी असमझ से है कि क्या सही है और क्या कर्तव्य। और ठीक उसी असमझ को दूर करने के लिए स्वयं युधिष्ठिर श्री कृष्ण ने धर्म कर्म और भक्ति का जो महाज्ञान दिया वही है श्री भगवद गीता। यह सिर्फ एक गाथा नहीं है, यह सिर्फ जीने की कला है। इस विशेष परिस्थिति में हम आपके लिए लाए हैं श्री भगवद गीता का संपूर्ण सार। यह सिर्फ 20 मिनट का प्रस्तुत नहीं है, आपके जीवन की हर उलझन को सुलझाने की शक्ति रखती है। हम गीता के 18 अध्यायों के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों को केवल 20 मिनट में जानेंगे। इसलिए अगले 30 मिनट तक दुनिया के सारे शोर को शांत कीजिए और अपने चित्त को स्थिर कीजिए। इस पवित्र ज्ञान गंगा में गोता लगाइए और यह ज्ञान आपको कर्म करना सिखाएगा, फल की चिंता छोड़ना सिखाएगा और अंत में मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं महाभारत की सबसे बड़ी उपदेश की यात्रा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। शांत और आत्मविश्वास से भरा स्वर। ज्ञान योग गीता का आधार। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को मुंह तोड़ा। उन्होंने कहा, यह शरीर निछावर है, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह आत्मा है, अमर है। आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकती है और न ही हवा सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नई वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह मृत्यु नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। इसलिए दुख मत करो, शोक केवल अज्ञात से जन्म लेता है। जान लो कि तुम शरीर में नहीं, तुम आत्मा हो और आत्मा को मारना या उसका जन्म होना संभव नहीं है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तभी व्यक्ति निडर होकर अपना कर्तव्य निभा पाता है। गीता का पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह ज्ञान हमें संसार के हर दुख को चिंता से मुक्ति करता है। और अब आते हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर, कर्म योग। कर्म योग कर्तव्य ही धर्म है। कर्म योग गीता का वह अध्याय है जो हमें जीना सिखाता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, इस संसार में कोई व्यक्ति एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है। कर्म को अनिवार्यता संसार में काम करते हुए लोग जैसे किसान, सैनिक, विद्यार्थी दिखते हैं। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। हम सारा जीवन फल की चिंता में बर्बाद कर देते हैं, जिससे हमारा कर्म भी बिछड़ जाता है। फल का अस्तित्व छोड़ना गीता का श्लोक। एक व्यक्ति अपना काम पूरी लगन से करता है। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो। फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल सही कर्म है। इसलिए निष्काम कर्म करो, ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से रहित हो। ऐसा कर्म ही पूजा बन जाता है। निष्काम कर्म की ही पूजा है। एक साधन ध्यान करता है और एक साधन एक साथ ही अपना दैनिक काम भी पूरी निष्ठा से करता है।
गीता हमें सिखाती है कि कर्म को कुशलता से करना ही योग है। अपने काम को पूरे समर्थ और लगन से करना, लेकिन अहंकार मत करो। मैंने किया, यह भाव छोड़ दो। दूसरा, भक्ति योग संपूर्ण ही मुक्ति है। अगर ज्ञान योग आधार है तो कर्म योग मार्ग है, तो भक्ति योग गंतव्य है। गीता के अंतिम उपदेश में कहते हैं, सर्पण की पुकार राधा कृष्ण की अत्यंत सुंदर और प्रेममयी छवि दिखती है। सभी धर्मों और कर्मों से आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, यही महामंत्र है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और पूर्ण विश्वास। इसका अर्थ है सभी धर्मों और कर्मों के आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, यही महामंत्र है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और विश्वास। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तेरा है प्रभु, इस भाव से जीते हैं, तब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। यही पूर्ण संपन्न है। भक्त का जीवन फिर कृष्ण की इच्छा से चलता है, इसलिए भक्त दुख और कष्ट में भी आनंद से रहते हैं। स्थिर पद और गुणों का ज्ञान। गीता एक आदर्श मुझसे की परिभाषा देती है। यह वह व्यक्ति है जिसका चित्त स्थिर हो जाता है, जो सुख में बहुत हर्षित नहीं होता और दुख में बहुत दुखी नहीं होता, जिसका मन हर स्थिति में शांत रहता है। स्थिर पद एक शांत चेहरे वाला व्यक्ति, जिसके आसपास सुख दुख सिक्के फूल आग है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। कृष्ण ने संसार के 3 गुण बताए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व हमें ज्ञान और प्रसन्नता देता है, रज हमें कर्म और लालच देता है, तब हमें आलस्य और अज्ञान देता है। सत्व, रज, तम तीनों अलग अलग। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। जब आप केवल सत्व गुण के सहारे चलते हैं तो आप स्थिर पद बन जाते हैं और अंत तीनों गुणों से मुक्ति हो जाते हैं गुण, और अनंत में तीनों गुणों से मुक्ति ही लेना अनिवार्य है। निष्कर्ष, यह है श्री भगवत गीता का संपूर्ण सार। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में मैदान में हर हाल में लड़ना है, लेकिन प्रेम और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य करो। आत्मा और को जानो और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। हमें उम्मीद है कि इस कुछ सेकंड की यात्रा में आपके मन के कई भ्रमों को दूर किया होगा। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और राधे कृष्णा भक्ति कथा परिवार का हिस्सा बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।